हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और इसमें हम फाइंड आउट करना सीखेंगे nth डेरिवेटिव। ठीक है। बेसिकली इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। डेरिवेशन में आपको बताऊंगा कैसे डेराइव हुआ, बट आपको ये याद रखना है कि इसकी nth फॉर्म क्या आएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे x की पावर m, y इज इक्वल टू में x की पावर m, ये हमें गिवन है। अब इसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव में हमेशा पता है आपको कि क्या करते हैं कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाती है। तो मैंने ऐसे ही करा है, पावर आगे आ गई, m आगे आ गया और पावर में एक माइनस हो गया। अब मैं इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा। अब ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल को बचा लेता है, तो हम इसको m को एज इट इज लिखेंगे और डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ x की पावर m-1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगा, इसमें भी पावर आगे आ जाएगी, पावर क्या है -1 और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करके ये आया सेकंड टाइम। इसका मैं तीसरी बार जब डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या होगा, ये दोनों अब कांस्टेंट हो गए और कांस्टेंट को मैं एज इट इज़ लिखूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है। ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो इसकी पावर क्या है m-2, वो आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। तो इसका तीसरी बार डिफरेंशिएशन करके हमारे पास ये वैल्यू आई। अब मैं इसका nth तक करूँ तो क्या होगा, yn, ठीक है, m-1, m-2, x, m-n। यहाँ पर जो चीज़ जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हो रहेगा कि m-1, m-2, m-3, ये सो ऑन चलता रहेगा, है ना। फिर यहाँ पर क्या आएगा, m-n+1, x, m-n। तो हमारी nth फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है। अगर इफ m जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 से स्टार्ट करो और इन्फिनिटी तक काउंटिंग चलती रहे, उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। कि भाई m हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है तब जो m है वो n के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर n आया है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ठीक है। ym हो गया इज इक्वल टू में m-1, m-2, सो ऑन m-1, x, m-n। तो बेसिकली मैंने क्या करा है, यहाँ पर सिर्फ जहाँ n था इस लाइन में, वहाँ पर मैंने m रख दिया, तो मेरे पास ये फॉर्म आ गए। ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फैक्टोरियल का। ठीक है। फैक्टोरियल को जैसे अब एग्जांपल के लिए 7 का फैक्टोरियल है, इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, खोलेंगे कैसे, 7, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो था 7 का फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर m था, यहाँ पर m हुआ, फिर m-1 हुआ, m-2 हुआ, फिर m-3 होएगा, m-4, ऐसी ये चीज़ चलती जा रही है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये m का फैक्टोरियल है। ठीक है। ये चीज़ क्या है, m का फैक्टोरियल है। तो मैंने क्या कर लिख दिया, ये m का फैक्टोरियल है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब nth डेरिवेटिव हो x की पावर m का, तो आपको ये किसके बराबर होगा, m फैक्टोरियल के। तो यही चीज़ हमारे पास आ चुकी है। आगे सेम टू सेम। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू याद रखनी है, डिराइव कैसे हुआ है ये मैंने आपको बता दिया। तो इसे हम देख लेते हैं, ax प्लस में b की पावर m। तो y हमें क्या गिवन है, ax प्लस में b इसकी पावर m, ये गिवन है। अब इसका हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी, m आगे आ गया, ax
प्लस में बी पावर में एक माइनस हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ। डी वाई बाई में डी एक्स ए एक्स प्लस में बी, तो डिफरेंशिएशन देखो अभी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में डी वाई बाई में डी एक्स बी का। अब ये चीज़ तो सेफ होगी क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट के साथ वेरिएबल था, ऊपर नीचे सेम हो तो क्या होता है 1, ठीक है, प्लस में ये मल्टीप्लाई में पड़ा है, यहाँ पर प्लस, ये कांस्टेंट वैल्यू तो 0, एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें फाइनल में क्या मिलेगा ए, तो मैं यहाँ पर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो m एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके ऊपर पावर है, तो पावर क्या है आगे आ जाएगी और पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो पावर में एक माइनस हो गया। ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही a पड़ा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक a और आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो इसको a की पावर 2 हो जाएगी यहाँ से, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ a की पावर 2। इसका मैं तीसरी बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इनको मैं एज इट इज़ लिखूँगा, इसके ऊपर पावर है तो पावर को आगे ले आऊँगा और पावर में एक माइनस करूँगा, पावर में एक माइनस करके ये आया। यहाँ पर ए स्क्वायर पहले ही पड़ा है ऑलरेडी, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ से एक ए और आएगा, ठीक है, बेस आर सेम पावर आर ऐड, तो 2 और 1 3 हो जाएगी पावर, ठीक है। अप टू सो एन तक मैं चलता रहूँगा। वाई एन की फॉर्म क्या आएगी, एम माइनस में 1 एम माइनस में 2 चलती रहेगी, ये एम माइनस में एन प्लस में 1 ए एक्स प्लस में बी एम माइनस में 2 नहीं एन, और यहाँ पर ए की पावर एन, तो ये हमारे पास nth फॉर्म आएगी। इधर भी अगर m हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो जो m है वो n के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पर n है उस जगह पर क्या लिखूँगा m लिख दूँगा, ठीक है। तो वाई m इज इक्वल टू में m माइनस में 1 m माइनस में 2 सो n m माइनस में m प्लस में 1 फिर a x प्लस में b m माइनस में m और a की पावर m हो जाएगी। सिर्फ मैंने क्या करा है, जहाँ पर भी n था वहाँ पर m लिख दिया, तो ये इतना क्लियर हो गया। अब वाई m इतना क्या है, ये मेरा पहले वाला सम है, तो इसको मैंने क्या लिखा था m का फैक्टोरियल, रह क्या गया मल्टीप्लाई में a की पावर m। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब y इज इक्वल टू में ए एक्स प्लस में b की पावर m है और उसका हम nth डेरिवेटिव करेंगे तो हमें फाइनल में डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि ए m इज इक्वल टू में m का फैक्टोरियल ए की पावर m, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है ये चीज़। log ए एक्स प्लस में बी, ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है। ए एक्स प्लस में बी log, तो आप मुझे एक बात बताओ, log x क्या होता है 1 बाई में x है, ये बात ध्यान रखना। अब हमें गिवन क्या है, y इज इक्वल टू में log ए एक्स प्लस में बी, ये गिवन है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 बाई में x क्या है ए एक्स प्लस में बी, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, y1 इज इक्वल टू में ये, इसको मैं ए एक्स प्लस में बी माइनस 1, इस फॉर्म को बाय की फॉर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे सॉल्व करने में, डेरिवेशन करने में आगे दिक्कत ना हो। सेकंड टाइम मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो पावर आगे आ जाएगी -1,
ठीक है, -1 आगे आ गया और पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब मैं इसका भी डिफरेंशिएशन करूँगा। मैंने आपको डिफरेंशिएशन करके दिखा रखा है, इसका दोबारा कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करा मैंने ax का, ये कांस्टेंट है a, तो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो ऊपर नीचे सेम है तो 1 आ जाएगा, और इसकी और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो लास्ट में a बचेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करके मेरे पास क्या आएगा, a आएगा। इसको राइट डाउन कर लिया यहाँ पर। मैं इसका तीसरी बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो -1 कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट बच गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा ax प्लस में b इसकी पावर -2 पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। ऑलरेडी एक a पड़ा था, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो एक a और आएगा। एक इसकी पावर है, एक इसकी पावर है, तो a की पावर 2 हो जाएगी। अप टू nth चलता रहेगा ये, तो yn क्या होगा मेरे पास, yn आएगा मेरे पास 1 माइनस n की पावर 1, n माइनस में 1 का फैक्टोरियल, और बचा क्या मेरे पास an, क्योंकि मैंने क्या करा है यहाँ पर जो चीज़ चेंज हो रही है ना सिर्फ उसको n लेट करा है और उसको मैंने राइट डाउन कर दिया इस फॉर्म में। अब ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये फॉर्म इस तरीके से लिखी जा सकती है, तो बाय मैं क्या लिखूँगा ax प्लस में n। अब ये जो 3 है ना यहाँ पर क्या है, ये n है क्योंकि ये चेंज हो रहा है बार बार, इस चीज़ को समझे आप। अब इसमें है ना 2 केस आते हैं। एक तो ये केस है जब log की वैल्यू ax प्लस में b हो, तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी log की, वो आएगी 1 माइनस में n माइनस में 1, n माइनस में 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस में a की पावर n। और एक केस है log x पे, जब log की वैल्यू x है तो अब हमारे पास आएगा a माइनस 1, n माइनस में 1, n माइनस में 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x की पावर n। अब यहाँ पर देखो a x प्लस में b था तो क्या आया x प्लस में a, यहाँ पर x था तो x की पावर n आ गई। तो ये चीज़ आपको तो याद रखनी ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर 2 केस बन रहे थे। एक तो log x का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम log x को क्या लिखते हैं 1 बाई में x, स्टार्टिंग तो इस तरीके से है ना log x का, तो log x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरी फॉर्म क्या है इसकी, log a x प्लस में b, तो उस केस में तो ये फॉर्मूला होगा और log x में ये वाला फॉर्मूला होगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 1 प्लस में भी आएगा क्योंकि हर बार जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये फॉर्म मैंने आपके लिए यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखोगे तो क्या है कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लिख पाओगे। तो जैसे कि अगर a की पावर mx है तो उसका nth डेरिवेशन क्या आएगा, लास्ट में ये आएगा। तो ये जो सारी की सारी फॉर्म है ये आपको याद रखनी है और एज इट इज़ आपको बस माइंड में क्लिक होना चाहिए कि साइन ए एक्स प्लस में भी है तो उसका nth फॉर्म क्या बनेगी, इस तरीके से बनेगी। अब कोस ए एक्स प्लस में भी है तो उसकी nth फॉर्म क्या बनेगी, ऐसे बनेगी। तो आपको ये सारी की सारी फॉर्म डायरेक्ट याद होनी चाहिए और डिराइव हमने 1-2 करके दिखा दी क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें एग्जाम्पल पे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। क्योंकि ये डिराइव करने इतने आते भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल हम ज़्यादा करेंगे, तो इतना तो था इसका बेसिक। इसके एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो इसी के साथ आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद करने हैं और अच्छे से याद करने हैं, ठीक है, कोई घपला नहीं करना, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे इसके एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट वीडियो इसके एग्जाम्पल्स की होंगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।